10 विभूति योग। भगवान कृष्ण अपने दिव्य विभूतियों और महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जो भी श्रेष्ठ है वह उनकी ही शक्ति का एक रूप है। 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन को भगवान के अनंत और सर्वशक्तिमान रूप का बोध होता है। 12 भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान कृष्ण बताते हैं कि भक्ति सबसे सरल और उत्तम मार्ग है जिसके माध्यम से कोई भी भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह अध्याय शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को सत्व गुण की ओर बढ़ना चाहिए और रजस व तमस से ऊपर उठना चाहिए। 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा ही इस संसार के आधार हैं और पुरुषोत्तम वही हैं जो इस संसार में होते हुए भी इससे ऊपर हैं। 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में देवता और असुरों के गुणों का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि हमें सद्गुणों को अपनाना चाहिए और दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। यह अध्याय श्रद्धा के 3 प्रकारों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताता है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन और कर्म होते हैं। 18 मोक्ष संन्यास योग। यह अंतिम अध्याय मोक्ष और संन्यास के महत्व पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चे संन्यास का अर्थ है सभी इच्छाओं का त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान में लीन होना। निष्कर्ष भगवद गीता के 18 अध्याय हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन दिया है जो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही जीवन की सच्ची सफलता और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।